बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। एक बरसात के समय में एक भाई बहन से छेड़छाड़ हुआ था। उसमें जब मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, उस समय तक 3 आरोपी के नाम सामने आए थे, और जो बाद में जो 11 आरोपी पकड़े गए वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस, लखनऊ की पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो जिसमें 3 में से भी यादव और मुस्लिम का नाम पढ़ा ना मुख्यमंत्री ने। मैं आप ही की बात बड़ी कर देती हूँ। तब तक 3 ही नाम सामने आए थे, और उन 3 में से सिर्फ 2 नाम पढ़े गए, एक यादव और एक मुसलमान। नहीं, इसमें यादव मुसलमान, देखिए ये तो अपना अपना चश्मा है। अखिलेश यादव जी को यही दिखता है केवल। वो तो मोहित खान और नवाब सिंह यादव में भी यादव और मुसलमान खोजने लगे, डीएनए टेस्ट की बात करने लगे। तो क्या किया जाए? नवाब सिंह यादव का तो डीएनए मैच भी कर गया है। माफी मांगा अखिलेश यादव ने। देखिए इनके बयान, ये तो शुरू से ही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आतंकियों को छोड़ने की जिन्होंने पैरवी की हो, देखिए ये दरअसल अपराधी और माफियाओं के बदौलत इनकी पार्टी चलती है। तो मंगेश यादव, आप ये कह रहे हैं मनीष शुक्ला, मंगेश यादव अपराधी था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, ये तो साफ ही है जी। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी बदमाश था, ये तो साफ है ना। अपराधी था, आरोपी था, मार दिया। मैंने मार नहीं दिया। देखिए गरिमा जी, इनकाउंटर कोई किया नहीं जाता है, इनकाउंटर तो हो जाता है। अगर कोई पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई, घेराबंदी करने पे अगर अपराधी गोली चलाता है, तो जो संविधान उस अपराधी को सुरक्षा देता है, उस अधिकार देता है, वही संविधान पुलिस वालों को भी ये अधिकार देता है कि आत्मरक्षार्थ वो बल प्रयोग कर सकता है। तो आत्मरक्षार्थ जो पुलिस वाले गोली चलाते हैं, गोली सिर में धंस जाती है, वो ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते, ना उन्हें जूते पहनने की फुर्सत मिलती। आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की नौबत तो बाद में आएगी। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भूल गए, वो चप्पल पहनकर पहुंच गए डीके शाही एनकाउंटर करने। इतना जेन्युइन एनकाउंटर था। देखिए हम लोग तो डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस वाले इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर में जाते हैं, उनको मजिस्ट्रेट के सामने भी पक्ष रखना पड़ता है, उनको एनएचआरसी के सामने भी पक्ष रखना पड़ता है। अगर एक चूक हो जाए तो उनकी नौकरी भी जा सकती है और उनके ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है। उतना बड़ा ही मुकदमा कायम हो सकता है जितना बड़ा किसी भी हत्या में कायम होता है। हमको तो नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी नहीं होता उत्तर प्रदेश में, कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की लालच में इस तरह की कोई घटना कर जाएगा। तो कोई भी जो सरकारी नौकरी में है, अपनी नौकरी और अपनी जान को खतरे में रखकर इनकाउंटर करेगा। मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती है। लेकिन ये तो आप ही का डेटा है, आप ही की सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिया कि साल 2018 में आप शपथ ग्रहण की तारीख बता रहे हैं 19 मार्च 2017। 2018 में आप ही की सरकार ने आंकड़ा दिया कि 22 फेक एनकाउंटर हुए पूरे देश में, अक्रॉस द नेशन, और 17 फेक एनकाउंटर हुए अकेले उत्तर प्रदेश में। देखिए 2018 में 1 साल हमारी सरकार बने हुआ था। जो डेटा आया था सन 2000 से 2018 के बीच का था। अगर पूरा डेटा अगर आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना दूं। 2018 से 2000 के बीच 3 साल हमारी सरकार थी। 2000 मैं तो जो कोट कर रही मनीष शुक्ला, एक सेकंड नहीं घुमाइए, थोड़ा सा मत घुमाइए, जेन्युइन ग्राउंड पर आइए। आपने क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख बताई इसलिए मैंने डेटा बता दिया। हंसराज अहीर गृह राज्य मंत्री लोकसभा में 2018 का डेटा दे रहे थे। 77% फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए 2018 में, 22 में से 17। जिस डेटा का आप जिक्र कर रही हैं, डेटा को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। सन 2000 से 2018 के बीच था। करीब 1804 इनकाउंटर हुए थे, जिसमें 499 तो मुलायम सिंह यादव ने 3 साल में कर दिया था। नहीं, वो मैं पूछूंगी। सुनील सिंह साजन बैठे, निश्चिंत रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, वो डेटा भी लेकर बैठी हूँ मनीष शुक्ला। लेकिन पहले जवाब ये दीजिए, लोकसभा में आप ही की सरकार ने माना 17 फेक एनकाउंटर किए उत्तर प्रदेश सरकार ने, 22 में से 17। 2018 में जो फेक एनकाउंटर था, अगर जो आप कह रही हैं, और अगर वो सही रहा होता, क्योंकि न्यायालय में अगर वो विषय गया था, तो अब तक तो 17 में कुछ 1 2 4 में सजा हो गई होती। नहीं तो लोकसभा में आपके ये गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर झूठ बोल रहे हैं। फिर मैंने जो कहा कि 2000, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो ध्यान होगा, 2000